यशाया 44:6, यशाया 44:6 पढ़ो। यहोवा जो इसराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहोवा जो इसराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, वही अंत तक रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़े। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे, अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। परमेश्वर क्या कह रहा है? होने वाली बातें पहले से ही क्या प्रकट करे। ऐसा कौन सा परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वही आदि, वही अंत। हालेलुया। इसको जरा कंटिन्यू पढ़ो। मत डरो और ना भयभीत हो, मत डरो और ना भयभीत हो, और ना भयभीत हो। बाइबल के अंदर 365 बार, लगभग 365 बार मत डर। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं हूं ना, वो शाहरुख खान वाला नहीं, मैं हूं ना। परमेश्वर कहता मैं हूं ना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। कौन रक्षा करेगा? परमेश्वर। हाँ। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई? क्या मैंने तुम्हें प्राचीन काल से ये बातें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? आने वाले समय के विषय में सब कुछ बाइबल में पहले से परमेश्वर ने बताया हुआ है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या होगा, और हम वो चीजें देख रहे हैं होते हुए। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा गया है और खासकर प्रकाश्य वाक्य में, वो घटनाएं हम देख रहे हैं होते हुए, क्योंकि हम अंत के समय में चल रहे हैं। हालेलुया। हाँ। नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं, मैं किसी और को जानता भी नहीं हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? हालेलुया। जरा नीचे पढ़ो। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब, देखो कान खोल के सुनना, जरा दोबारा पढ़ो। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं। जो मूर्ति खोद के बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं। वे सबके सब व्यर्थ है। हालेलुया। अगर आप भाई पहले पत्थर तो बना लो, उस पत्थर मनुष्य तो खोल बनाता है, हैं? हम अपनी हाथ की बनाई हुई चीजों को ईश्वर मान रहे, परमेश्वर मान रहे। जिसने सारी कायनात बनाई उसे कौन बना सकता है? हाँ पढ़ो आगे। और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। जिन वस्तुओं में वो आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। जो हम अपनी मन से कल्पना, हम प्रभु यीशु मसीह को बना सकते हैं क्या? है? परमेश्वर को हम बना सकते हैं क्या? वो कह रहा मैं ही आदि अंत हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो हम परमेश्वर, जिसने सारी कायनात बनाई, हम सबको बनाया, हम सबको रचा, क्या उसको हम बना सकते हैं? हालेलुया। कुम्हार कितनी बढ़िया मूर्ति बना दे, लेकिन वह मूर्ति कुम्हार को नहीं बना सकती। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा ना मान करके संसार के ओर चलते हैं। संसार में क्या है?
दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंताएं, पाप। हालेलुया। जो आदि और अंत है, जो इस संसार को चला रहा है, जिसने हम सबको बनाया है, हम उसकी आज्ञा ना मान करके अगर हम अब कई बार कहते ना, बहुत से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा। अरे कहां देखा, कब देखा? परमेश्वर को हम महसूस कर सकते हैं। कैसे? हवा दिखती है, हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस दिखती है। सांस जो हम ले रहे हैं और फिर सांस को छोड़ते भी है, लेते भी है, दिखता है, लेकिन हमें महसूस तो करते हैं ना सांस ले रहे हैं। और एक क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए अगर सांस रुक जाए तो क्या होगा? दम निकल जाएगा। हालेलुया। ऐसे अगर परमेश्वर हमारे अंदर नहीं, हम परमेश्वर के अंदर नहीं, तो मरे समान है। हालेलुया। एक ही मात्र परमेश्वर है। आइए जरा हम प्रकाश्य वाक्य पाएंगे। प्रकाश्य वाक्य 22, प्रकाश्य वाक्य 22। मैं प्रकाश्य वाक्य पहले 1 देखेंगे, प्रकाश्य वाक्य 1 और उसका 17। एक का 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। क्या? मत डर। किसने रखा दाहिना हाथ? प्रभु यीशु मसीह ने। ये यहाँ पर यूहन्ना को दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहा कि वो देखा है। दोबारा से पढ़ना इसको। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। मत डर। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। ये दर्शन देख रहा है। हालेलुया। ये क्या? यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है। वो ये नहीं साबित कर सकता कि हाँ भाई मैंने साक्षात देखा है। हालेलुया। दोबारा से पढ़ना इसको। जब मैंने उसे देखा तो जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। उसने उस पे दाहिना हाथ रख के कहा, मत डर। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि इस बॉडी में क्या है? पाप। इस बॉडी में क्या है? पाप। अब प्रभु यीशु मसीह किस बॉडी में आए? मांस और हड्डी की बॉडी में। उन्हें आना पड़ा। किस लिए आना पड़ा? हमारे खातिर, क्योंकि हम पाप में थे। हमें पाप से छुड़ाने के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपनी जान दी, ताकि हम बचे, हमारा जीवन सही हो। हम हमारे लिए वो रोगी बना ताकि हम स्वस्थ रह सके। हालेलुया। तो परमेश्वर में हमें कितनी आज्ञा को मानना चाहिए? उसकी आज्ञा कठिन है नहीं ना? हालेलुया। 22 और उसका 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक। हाँ देखो, कान खोल लो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के प्रति अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल, दंड तो वही देगा। हालेलुया। हमें किससे बचना है? परमेश्वर के हाथ में ना पड़े। परमेश्वर हमें बचाए रखे। हालेलुया। और
क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। हम उससे डरें, किससे? जो आने वाला है, जो हमें वो हमारे कामों का बदला देगा। हालेलुया। 13 में पढ़ दिया, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, ओमेगा, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। हालेलुया। पहला, अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। हालेलुया। वो आने वाला है, उसका वादा है, आऊंगा और आने वाला है, क्योंकि हम बहुत करीब उसके जा रहे हैं। जो घटनाएं परमेश्वर ने पहले से लिखी हुई है बाइबल के अंदर, वो हम होते हुए देख रहे हैं। राज्य राज्य में चढ़ाई हो रही है। हालेलुया। हम उस धीरे धीरे उस घड़ी पे जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के संकेत है। हालेलुया। हमें कितना हमें प्रभु से डरना चाहिए, कितना हम प्रभु में बने रहना चाहिए, कितनी हमें आज्ञा को मानना चाहिए। हालेलुया। अरे भाई, सप्ताह में एक बार संडे को हमें इकट्ठा होना होता है ना। और मुबारक है वो चर्चेस बहुत ज्यादा जो कि फ्राइडे भी और सैटरडे भी वहां सर्विस होती है। हम तो यार संडे को ही आते हैं। हालेलुया। सप्ताह में एक दिन है, प्रतिदिन, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? 6 दिन काम करो, 7वें दिन मतलब कि परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर के साथ संगति। और हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हमें रोज प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती है। बहुत से क्या गवाही देते हैं, पता नहीं क्या जाने मुझसे क्या गलती हो गई। नो, आप परमेश्वर के आगे झूठ बोल रहे हो। मैंने जो गलती करी मुझे सब पता हुआ। जब मैं तकलीफ में आता हूं या मैं कहीं सकेती पढ़ता हूं, मैं समझ जाता हूं, संधू महाराज तूने ये काम गड़बड़ करा है। और हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें रोज परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना चाहिए। और ये कहना कि बहुत से कहते जाने अनजाने में, या बहुत से कहते पता नहीं हमसे हुआ क्या। भाई, पता कैसे नहीं है? पता नहीं होता गलतियां करके? हैं? कोई भी है में जो हाथ खड़ा करके बताते कि हाँ जी हमें नहीं पता जी, हमसे से गलती हुई और पता नहीं कैसे हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमें सबको पता होता है हमने कहां कहां गलतियां की है, कहां हमने पाप किया, कहां हमने कैसी गलती करी, क्या हमने अब शब्द बोले, हमें सब पता होता है। कई बार होता है गुस्से में, मैं भी मनुष्य हूं, कोई खुदा थोड़ी ना हूं, मैं हूं तो इंसान ही हूं ना। कई बार गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आप शब्द मतलब कि ऐसे निकल जाते हैं कि जो नहीं बोलना चाहिए। श्राप नहीं देना चाहिए किसी को, या किसी विषय में बुरा नहीं बोलना चाहिए, और गाली तो कतई नहीं देनी चाहिए। बहुत से गालियां बहुत देते हैं। गुस्सा करो पर आप मत करो, गाली श्राप ये सबसे बचो। हालेलुया। क्योंकि हम उसी मुंह से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसी मुंह से हम परमेश्वर की से प्रार्थना करते हैं। एक ही सोते में खारा और मीठा पानी नहीं हो सकता, या तो मीठा पानी होगा या खारा पानी होगा। हालेलुया। तो प्लीज बाय रिक्वेस्ट हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। वही परमेश्वर कह रहा मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। हालेलुया। भाई, एक ही परमेश्वर होता, अनेक नहीं होते। परमेश्वर क्या? एक है, जिसने सारी कायनात को रचा, हम सबको बनाया। वो क्या है? ओनली एक पर्सन, एक है, एक। हालेलुया। एक है।
हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, हम दर्शन देख सकते हैं। अब कईयों के विषय में मैं तो ना बोलता हूं, परमेश्वर जब बताता है और फिर उनके जीवन में वो घटना हो जाती है, या वो भाई परमेश्वर ने मेरे को मन में डाल दिया कि इसके बेटा होगा, और वो हाँ, जब तो विश्वास बड़ा करते हैं। हालेलुया। भाई परमेश्वर है सब कुछ, हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी बस की है कुछ करना। हालेलुया। हम सृष्टि को नहीं पूजते, ना सृष्टि की पूजा करनी चाहिए। किसकी? जिसने सारी सृष्टि को रचा है। हालेलुया। हम क्या है? हम भी सृष्टि है। जो चीज खत्म होनी है वो क्या है? वो सृष्टि है। जो चीज खत्म होती है वो क्या है? सृष्टि है। और जो नहीं खत्म होने वाला है वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर है। ये बॉडी नाशवान बॉडी है, ये सृष्टि है। हालेलुया। इसलिए हमें किसका भय मानना चाहिए? जो हमारे को बचा भी सकता है और मार भी सकता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही है जो चला रहा है, परमेश्वर ही है जो हमें बचा रहा है, परमेश्वर ही है जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, मैं हूं ना। हालेलुया। हमें किसका भय मानना चाहिए? परमेश्वर का। परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। वो कह रहा है मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमें सृष्टिकर्ता की उपासना करनी चाहिए, सृष्टिकर्ता से हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। वही एकमात्र ईश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बने रहो और प्रभु यीशु मसीह हम सब में बना रहे। हालेलुया। जैसे सांस हमारे अंदर है और जब तक सांस चल रही है तो हम क्या है? जीवित है। हालेलुया। और आदम और हव्वा ने आज्ञा को टाला। उससे पहले क्या बोला था परमेश्वर ने? तुम मर जाओगे, आदम और हव्वा को। लेकिन उन्होंने जब आज्ञा को टाला, क्या वो मर गए थे? आत्मिक रूप से वो मर गए थे। हालेलुया। शारीरिक रूप से वो जीवित थे और परमेश्वर ने उनको अदन वाटिका से बाहर कर दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम क्या? आत्मिक रीति से मरे समान है, शारीरिक हम जीवित है ना। हालेलुया। तो हमें हर घड़ी, हर पल, हर समय किसको याद रखना है? परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, जिसने हमें सबको बचाया, बनाया। हालेलुया। हमें सोते उठते बैठते, हम खाना भी खाए या जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में देता, पहले किसका धन्यवाद करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि देने वाला वही है। हालेलुया। बचाने वाला वही है। हम खाना खाते तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करके खाना खाएं। हालेलुया। कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, कि बहुत से लोगों को तो खाना भी नसीब नहीं होगा, लेकिन शुक्र है उस परमेश्वर का कि वो हमारे को दे रहा है। हालेलुया। हमारे को देता है, हमारे जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु में बने रहो और प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहो। हालेलुया। प्रभु आपका